नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से जुट गए होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाई, जो आपकी आगामी परीक्षा ग्रुप डी और सिटी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के भाई। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बनता है भाई। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया भाई। तो फिरोज खिलजी ने कौन से स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए भाई, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किलो खेड़ी को भाई। किसको बनाया था? किलो खेड़ी को बनाया था भाई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में जीएसटी एकत्रण में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था भाई। तो 2023 के अंदर जीएसटी को इकट्ठा करने में हरियाणा का कौन सा स्थान था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा चतुर्थ यानी चौथा स्थान था भाई देश के अंदर हरियाणा का। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य में कितनी विधानसभा क्षेत्र है भाई। तो हरियाणा राज्य के अंदर कितनी विधानसभा सीट है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 सीटें भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पुलिस देश की पहली पुलिस बल है जिसने फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस एप्लीकेशन शुरू किया है, जिसके प्रयोक्ता को एक ही क्लिक में पुलिस सहायता तुरंत मिलती है। यह ऐप खालिस्तान में शुरू किया गया। तो भाई ये जो ऐप था वो हरियाणा के अंदर कहाँ शुरू किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फरीदाबाद के अंदर भाई। कहाँ शुरू किया गया है? फरीदाबाद में। क्या नाम है एप्लीकेशन का? इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन। इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन, FIRF। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम से जाना गया है। कौन से पुराण के अंदर हरियाणा को हरियाली कहा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सकंद पुराण के अंदर भाई। कौन से पुराण में? सकंद पुराण में हरियाणा को हरियाली कहा है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा भौगोलिक विभाजन शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ भाई। तो कौन सा भौगोलिक विभाजन है जो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वी हरियाणा का मैदान भाई। कौन सा? पूर्वी हरियाणा का मैदान जो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था भाई। तो टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक ने भाई। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न हमारा, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने की भाई। तो थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाकर वर्धन ने भाई। किसने की थी? प्रभाकर वर्धन ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कौन सा भाई। तो हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कौन सा है? अंबाला जेल है भाई। कौन सा है? अंबाला जेल। अगला प्रश्न हमारा, रत्नावली किसकी रचना भाई। तो रत्नावली किसकी रचना है? सम्राट हर्षवर्धन की भाई। तो रत्नावली के अलावा दो रचना है, कौन कौन सी? नागानंद, नागानंद भाई, और एक है प्रिय दर्शिका भाई। कौन सी है? सम्राट हर्षवर्धन की रचना है, याद रखें हम। रत्नावली, नागानंद और प्रिय दर्शिका, ये सम्राट हर्षवर्धन की रचना है भाई। अगला प्रश्न हमारा, किस राजपूत गुज्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था भाई। तो कौन से वंश ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा तोमर वंश ने भाई। कौन से वंश ने किया था? तोमर वंश ने किया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है भाई। तो पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सतखंडागम। कौन सी है? सतखंडागम भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने इस जिले में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय संस्थापित करने की घोषणा की भाई। तो कौन से जिले के अंदर पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोनीपत के अंदर भाई। कहाँ? सोनीपत में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में जलोढ़ मैदान या गग्गर यमुना मैदान की प्राथमिक विशेषता क्या है भाई। तो जलोढ़ मैदान या गग्गर यमुना मैदान की विशेषता क्या है।
राइट आंसर होगा हमारा, इसमें उपजाऊ नदी के मैदान शामिल है और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र बनाता है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन बांगर और लहरदार रेतीले मैदानों का हिस्सा भाई? कौन सा है जो बांगर और लहरदार रेतीले मैदानों का हिस्सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सिरसा, हिसार और भिवानी भाई। कौन सा क्षेत्र है वो? सिरसा, हिसार और भिवानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में उर्दू साहित्य अबाबिल खालिस्तान द्वारा लिखा गया भाई। तो अबाबिल किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा हमारा ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा भाई। किसके द्वारा? ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित लोक वार्ता संग्रहालय भाई? तो हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा लोक वार्ता संग्रहालय है? राइट आंसर होगा हमारा उर्दूवती संग्रहालय। कौन सा है? उर्दूवती संग्रहालय भाई। अगला प्रश्न है, वायु त्रिभुवन प्रदेश की रचना हिंदी में किसने की थी भाई? तो वायु त्रिभुवन प्रदेश की रचना हिंदी के अंदर किसने की थी? चौरंगी नाथ ने भाई। किसने की थी? चौरंगी नाथ ने भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पानीपत की विशिष्ट विशेषता भाई? तो पानीपत की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? राइट आंसर होगा हमारा इसकी हथकरघा परंपरा भाई। कौन सी पानीपत की विशिष्ट विशेषता? यहाँ पर हाथ से बनाने वाले कारीगर रहते हैं। हथकरघा परंपरा पानीपत की विशिष्ट विशेषता, इसलिए इसको बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को अंदर 4 बांधों का निर्माण पर रोक लगा दी है? कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में रोक लगाई है? राइट आंसर होगा हमारा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर भाई। कौन से? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खालिस्तान जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले के अंदर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुनानगर जिले में। कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में। तो दोस्तों, ये हमारे हरियाणा जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वही आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।